अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, जिस तरह पहले हिस्टोरिकल वीडियोस लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहा हूँ, कुछ सोशल हिस्ट्री वाली वीडियोस थी, कुछ इस्लामिक हिस्ट्री की वीडियोस थी। तो बिल्कुल इसी तरह आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक हिस्ट्री लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो सोशल हिस्ट्री है, जो हिटलर की तारीख़ है, हिस्ट्री ऑफ हिटलर। तो दोस्तों, हिटलर को आप सब जानते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आते हैं। इससे पहले आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत अहम मालूमात मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ और ये बहुत रिसर्च होती है, बहुत तहकीक, इस पर बहुत मेहनत होती है। तो दोस्तों, इसे अपने प्यारों से भी शेयर कीजिए ताकि ये सब चीज़ें आपके प्यारों तक पहुँचें, उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो। तो आइए दोस्तों, आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ आता हूँ। तो दोस्तों, हिटलर की तारीख़। हिटलर दुनिया में जानी पहचानी एक शख्सियत है। हिटलर हिटलर के बारे में आप जानते हैं कि कितना सख्त दिल इंसान था। उसके सख्त दिल होने की वजह आपको बताता चलूँ, जो कोई दुनिया में कोई लोग जानते होंगे। रिसर्च और हिस्ट्री जो है जानने के बाद पता चला है कि हिटलर मोहब्बत में ठुकराया गया ऐसा शख्स था कि जिसे इस चीज़ ने इतना सदमा पहुंचाया कि वह एक खूनरेज़ इंसान बन गया, जिसे एक डिक्टेटर कहते हैं। इस तरह कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो इस तरह बन गया। उसकी हिस्ट्री की स्टार्ट ऐसा था कि वह नहायत ही गरीब घराने का चश्मो चराग था, जो कि 20 अप्रैल 1999 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। तो दोस्तों, तालीम जारी कर दी। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते जो है पढ़ाई में भी हिटलर हिटलर जो है वो खासे अच्छे नहीं थे। हिटलर जब कॉलेज में दाखिला लेने गए तो उन्हें कॉलेज में दाखिला कॉलेज की डिमांड पूरी ना होने की वजह से मिला। यानी कॉलेज की जो शराइत थी कि वो पढ़ाई में उनकी परसेंटेज अच्छी नहीं थी, इस तरह के मामलात में उन्हें दाखिला नहीं मिला। तो हिटलर वहाँ से भी नाउम्मीद होकर लौटे। फिर हिटलर ने जर्मनी का रुख किया। जर्मनी का रुख किया तो वहाँ उन दिनों फ़ौज में भर्तियाँ जारी थीं। तो हिटलर ने जर्मन फ़ौज में एक सिपाही के तौर पर भर्ती से अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ का सरअंजाम देना शुरू किया। अफसरान के मुताबिक जो है वो हिटलर में कायदाना सलाहियत नहीं थी। इसी वजह से हिटलर को पहली जंग अज़ीम में एज़ अ सोल्जर, यानी एक सिपाही, छोटे मोटे सिपाही के तौर पर जंग लड़ना पड़ी। हिटलर ये चाहता था, यानी उसके दिल में आगे बढ़ने का इतना जुनून था, इतना जज्बा था, वो चाहता था कि मैं किसी चीज़ की क़यादत करूँ, लेकिन उसे यह मौका नहीं मिल रहा था। तो उसे जंग अज़ीम में ये एक सिपाही के तौर पर लड़ना पड़ा। फिर आस्ता आस्ता 1919 में हिटलर ने जर्मनी की एक वर्कर पार्टी में शमूलियत की। उसमें उसमें शमूलियत के बाद हिटलर ने इतनी मेहनत की, उस पार्टी में इतनी मेहनत की कि उस पार्टी की काबिलियत इस लेवल तक पहुंचाई कि हिटलर को उसका सरकर्दा बनाया गया। 1923 में फिर जब इलेक्शन हुए तो जिस पार्टी का सरकर्दा हिटलर था, वो पार्टी यानी जीती तो नहीं इलेक्शन में, लेकिन इस लेवल पर आ गई कि हिटलर को दावत दी गई कि आएँ मिलकर किसी हुकूमत को तश्कील दें। तो इस तरह हिटलर आगे बढ़ते बढ़ते चांस मिलते मिलते इस लेवल तक पहुंच गया कि हिटलर चांसलर की रसाई हासिल कर गया। तो दोस्तों, इतना आगे निकलने के बाद फिर हिटलर के अपने हाथ में जब जो है वो कारदार आया, फ़ौज आई, जो एक सल्तनत आई, तो फिर हिटलर ने, आप ये कह लें कि दूसरी जंग अज़ीम शुरू करने वाला हिटलर ही था। हिटलर ही वो ज़ालिम इंसान था जिसने दूसरी जंग अज़ीम शुरू की और एटमी हमले करवाए अमेरिका से मिलकर। तो फिर दोस्तों, उसके नतीजे में करोड़ों लोग जो हैं अपनी जानों से हाथ धो गए। इस तरह हिटलर सख्त दिल या ज़ालिम कह लें, इस नौयत का इंसान था कि जो आज भी तारीख़ में याद रखा जाता है। हिटलर की आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी कि एक दफ़ा हिटलर स्टेज पर आया और अपने साथ एक मुर्गा लाया। मुर्गे का एक-एक पर उसने नोच दिया। सोचें कि एक बाल भी उखाड़े तो कितनी दर्द होती है जिस्म से। तो सोचें, हिटलर ने मुर्गे का एक-एक पंख जो है खींच-खींच कर उसकी जिल्द से निकाल दिया। मुर्गा हर दफ़ा जो है वो नोचने पर बिलबिलाता, दर्द से शोर मचाता, लेकिन हिटलर ने उसका एक-एक जो है पंख नोच दिया। पंख नोचने के बाद हिटलर ने उसे ज़मीन पर पटक कर जेब से चंद दाने निकाले और उसके आगे फेंक दिए। मुर्गा वो दाने खाता गया, हिटलर इसी तरह दाने फेंकता गया, आगे चलता गया और वो मुर्गा हिटलर के पीछे-पीछे चलता गया। तो दोस्तों,
उसमें हिटलर ने ये बताने की कोशिश की कि जो माफिया होते हैं, जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर माफिया बनकर बैठी होती है, वो इसी तरह पहले सब हक जो है अवाम के छीन लेती है, फिर इसी तरह थोड़ा थोड़ा दाना डालती जाती है और मसीहा बनकर आगे आगे चलती रहती है। तो इस तरह ये शख्स जो ज़ालिम हुक्मरानों की लिस्ट में आज भी हिटलर के नाम से जाना जाता है, इसकी ये तारीख थी, किस तरह गुर्बत के दौर से उसने मेहनत करके अपने आप को किस लेवल पर पहुंचाया, लेकिन जुल्म की एक दास्तान भी रकम की। तो दोस्तों, इसी तरह इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। ये भी मेरी वीडियो के कमेंट्स में किसी ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि हिटलर की तारीख़, मीनार पाकिस्तान की तारीख़ पर आप जो है वो वीडियो बनाएं। तो आप लोगों में से अगर कोई न्यू देखने वाला है, उसे किसी चीज़ की तारीख़ चाहिए, तो हम इंशाल्लाह रिसर्च करेंगे और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। आपको किसी चीज़ की हिस्ट्री चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें राय दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आप तक मुकम्मल तारीख़ पहुँचाएँगे। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।